और आपको बता दें कि देश भर में ही लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण कई सारे जिलों में, कई प्रदेशों में जलभराव और जल जमाव की स्थिति निर्मित हो रही है। जहां मध्य प्रदेश के 21 जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है। इधर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश के पानी से इलाकों में जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई है। छत्तीसगढ़ में बारिश से हाल बेहाल है, तो इधर रायपुर से बस्तर तक सब जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के 21 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मूसलाधार बारिश जारी है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। रायपुर से बस्तर तक सब जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो लगातार भारी बारिश का दौर जारी है, जहां मध्य प्रदेश के 21 जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है। इधर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो चुका है, तो वहीं बारिश के कारण कई सारे इलाकों में जलभराव की स्थिति निर्मित हो रही है। यहाँ छत्तीसगढ़ में भी बारिश से हाल बेहाल है, तो इधर रायपुर में बस्तर तक सब जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे छत्तीसगढ़ से हमारे सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, देश भर में ही हम देख पा रहे हैं कि लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से जैसे ही मौसम में बदलाव हुआ है, ये पहले तो बारिश ना होने की वजह से थोड़ी उमस थी, लेकिन जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों से लगातार मूसलाधार जो बारिश हुई है, छत्तीसगढ़ में कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई है। खासतौर पर शिवनाथ नदी में जिस तरह से पहले तो गेट खोले गए डैम के, और उसके बाद जिस तरह से उस नदी में बाढ़ आई है, उससे जुड़े हुए जितने भी गांव थे सभी को प्रशासन ने खाली करा दिया गया। साथ ही साथ मैं बता दूं कि किस तरह से कई 11 से 12 करीब गांव हैं जो पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आने से उनके डूबने जैसे पूरे हालात है, उनको प्रशासन द्वारा पूरा खाली कराया गया, कैंपों में वहां पे रखाया गया। खासतौर पे जो जंगली इलाके हैं, खासतौर पर बस्तर, जगदलपुर, सुकमा, कोंडागांव, कांकेर, ये तरह के जो अलग इलाके हैं, उन कई जगहों पर जहां पे है बाढ़ की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली। साथ ही साथ सरगुजा, अंबिकापुर कई इलाके हैं जो जल भराव की स्थिति वहां पर देखने को मिली। लगातार मूसलाधार बारिश हो रहा है। वहीं मैं बता दूं, अगर राजधानी रायपुर की अगर मैं बात करूं तो राजधानी रायपुर में बारिश का जो असर है वो पूरी तरह से यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि आधी राजधानी जो है, कई गली मोहल्ले और कॉलोनीज जो है, यहाँ तक की वीआईपी और जो पोस्ट कॉलोनीज भी और जो आती हैं, वो तक बारिश की चपेट में आने से जल भराव की स्थिति जो है ऐसी कॉलोनियों में देखने को मिली। और यकीनन तौर पर ये बहुत ही शर्मनाक, जिस तरह से निगम और प्रशासन की जो व्यवस्था रही, वो पूरी तरह से उनकी पोल खोलते हुए इस बार की बारिश जो है वो दिखाई दी। जी बिल्कुल, यानी कि लगातार हो रही बारिश की वजह से जहां व्यवस्थाओं की पोल भी खुली है, और ऐसे में अगर हम बात करें जो इंतज़ाम हैं, जो स्थानीय प्रशासन के द्वारा इंतज़ाम किए गए हैं, चूंकि आपने भी कहा कि निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति निर्मित हो रही है, तो क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था उनके लिए की गई है जो निचले इलाकों में रह रहे हैं या जो निचले इलाकों में जो गाँव बसे हुए हैं? अगर ऐसे में कोई जलभराव या जल जमाव की स्थिति निर्मित होती है तो क्या कोई व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है? जी, व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है, लेकिन जब तक प्रशासन की टीम वहां पर इस तरह से किसी व्यवस्था के दौरान पहुंचती है तब तक काफी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की व्यवस्था निर्मित ही क्यों हो रही है। अगर आप पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि पहले से बारिश आने वाली है, तो तैयारियां पहले कर रखनी चाहिए। जब भी हमने इस चीज को लेकर उनसे सवाल किया तो हर बार उनका यही जवाब आया कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, बारिश को लेकर हम पूरी तरह व्यवस्था कर चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं जलभराव की स्थिति नहीं होगी। सभी जगह नालियों को नहीं बनाया गया है, सभी जगहों पे रोडों के नए निर्माण किए गए हैं, डैम को लेकर पूरी तरह व्यवस्था कर ली गई है। किसी प्रकार का जलभराव की कोई भी स्थिति होती है हम पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन ये तमाम वादे, तमाम चीजें जो थी वो बारिश की तरफ पे पूरी तरह से चरमरा गई है, और वहां पर स्थिति ये हो गई है
कि और अगर बारिश जल भराव होता है तो तत्काल इसकी जो कंप्लेन होती है, कंप्लेन के बाद घंटों बाद वहां पर कोई प्रशासन की टीम वहां पहुंचती है, तब तक आधा जो उनका घर है वो पानी से डूब चुका होता है, आधा जो एरिया है वो पानी से डूब चुका होता है। लोग परेशान होते हैं, रात रात भर जो है वो घरों में नहीं सोया नहीं जाता है, बिल्कुल बेड तक कुलभूषण, लोगों के। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो दावे किए जा रहे हैं वो मात्र कागजों पर ही सीमित है, लेकिन जब धरातल पर हम देखते हैं तो उन सभी दावों की पोल खुल जाती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब लखनऊ का भी हाल जानेंगे। सहयोगी लखनऊ से हमारे नितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश, इसके पहले हमने छत्तीसगढ़ का हाल जाना था, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर क्या हालात हैं? वही हाल है जो पूरे देश में इस वक्त चल रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के लखनऊ, खीरी, सीतापुर, हरदोई, अलीगढ़, काशीराम नगर, एटा, महामाया नगर, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, कानपुर, ये ऐसे तमाम जनपद हैं जिनमें हमीरपुर, जालौन, महोबा, ललितपुर, झांसी और औरैया, ये ऐसे जनपद हैं जहां पर बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और इसके अलावा आगरा और मथुरा में रेड अलर्ट के बाद रेड अलर्ट जारी किया, और इसके शेष जो जिले बसते हैं वहां येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की जो स्थितियां हैं नैन्सी, हम आपको बता दें कि भारी बारिश को देखते हुए जो सूचना प्राप्त हुई उसके अनुसार जिलाधिकारियों ने कहीं ना कहीं स्कूलों में छुट्टी के निर्देश दे दिए हैं, और अब उनको 13 सितंबर को खोलने के लिए बात कही गई है, और सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। अगर हम आपको बात बताएं तो अभी तक जो हमारे पास सूचना प्राप्त हुई है उसमें से अलीगढ़, झांसी, कन्नौज, इटावा और एटा में आज स्कूलों को बंद रखने की बात कही गई है। अलीगढ़ में जो है काफी ज्यादा बारिश की संभावना है, उसको लेकर डीएम ने गुरुवार को सारे सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया है, और बाकायदे इसके लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने निर्देश भी जारी कर दिए गए। और जो तस्वीरें हैं, वो जो हालात हैं मौजूदा समय में, जिस प्रकार से बारिश एक बार फिर से वापस आई है, ये बारिश सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी देखी जा रही है। कहीं ना कहीं इसे एक कहर के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि जो भी ये बारिश हो रही, काफी तेजी से बारिश होती है और एक जगह पर आकर आने से बारिश बहुत तेजी से होने लगती है, तो इससे और ब्लॉकेज की समस्याएं भी और कहीं ना कहीं जल भराव की समस्याएं भी लगातार। बिल्कुल, यानी कि उत्तर प्रदेश में भी वही हालात हैं जो पूरे देश भर में इस वक्त हम देख पा रहे हैं, भारी बारिश के कारण बने हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश के 21 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इधर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण कई सारे इलाकों में जल भराव की स्थिति निर्मित हो रही है। मध्य प्रदेश के फिलहाल कुल 21 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। देश भर में जहां तेज बारिश का दौर लगातार जारी है, ऐसे में अलग अलग राज्यों की अगर बात करें तो सभी जगह बारिश के वही हालात हैं और लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अखिलेश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अखिलेश, भिंड की यदि बात करें तो भिंड में बारिश को लेकर क्या हालात हैं?
जी, हम बताना चाहेंगे भिंड जिले में लगातार 24 घंटे पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसको लेकर यहाँ पर लगातार पुलिस प्रशासन जो जिला प्रशासन है वो लगातार अलर्ट है और लगातार यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं में लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ लगातार 24 घंटे बारिश होने से पूरे भिंड शहर में जल भराव की स्थिति है। नाले नालियां पहले से ही चौक हैं, क्योंकि नगर पालिका की तरफ से पहले से ही कोई ऐसी व्यवस्था साफ सफाई नहीं की गई। ज्यादातर नालों पर पहले से ही कब्जा है, इसलिए पूरा शहर जलमग्न है। वहीं अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो सिंध नदी के किनारे जितने भी गांव बसे हुए हैं उन गांवों में पानी बहुत ज्यादा पहुंच चुका है। तो ऐसे में निचले स्तर पर पूरे जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं वह बाहर आ रहे हैं, क्योंकि पहले ही भी पिछली साल भी यहाँ पर बड़ी संख्या में बाढ़ आई थी, तो प्रशासन ने इनको नई बसावट की बात कही थी। लेकिन फिर इस साल वहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और नई बसावट अभी तक नहीं हो पाई है। तो ऐसे में जो सिंध नदी के किनारे जो गांव बसे हुए उन लोगों की हालात बहुत ही खराब है। कई ग्रामीण अंचलों में यहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो ऐसे भिंड में भी लगातार जल भराव की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।